क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप कैसे हैं सब? ठीक है ना? ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट तो सबको पता है क्या होता है, रोशनी जो तुम्हारे पास आती है सन की है, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स हैं, ये इनसे जो रोशनी आती है उसको हम लाइट से बोलते हैं। ओके बेटा। और शेडो जो आपकी परछाई बनती है उसको हम बोलते हैं शेडो। परछाई को हम शेडो बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन, जो भी चीज़ होती है वो टकरा कर जब वापस आती है सेम उसी की, जैसे आप शीशा देख रहे हो तो अपनी बिल्कुल सेम आपकी बनती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना लाइट का या रोशनी का, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, सो वी हैव टू read the chapter number 11. We see so many objects around us, colorful and different. हम अपनी आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कलरफुल चीज़ें होती हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। ओके, on the way to school we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flower. आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया है ऑन द वे टू योर स्कूल वी सी। जब आप अपने स्कूल जाते हो तो आप देखते हो बहुत सारी कार्स देखते हो, बसेस देखते हो, साइकिल, ट्रीज वगैरह, यस, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स वगैरह, काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपने जब कहीं जाते हैं तो देखते हैं। ठीक है। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट? आपने कभी सोचा है आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? ओके, थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। और यही चीज़ें आप रात को जाकर देखिए जब कम्प्लीटली डार्क हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। जब आप रात को यही चीज़ देखिए तो क्या देखते हैं? कम्प्लीटली डार्क वी विल सी यू। What will you see? क्या आप देखेंगे? Suppose you go inside a completely dark room. आप मानिए कि आप एकदम अंधेरे वाले कमरे में आपको डाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है। You are able to see any objects in the room. क्या आप उस रूम में कोई ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? But when you light a candle or a torch, you can see the objects present in the room. लेकिन आप कैंडल को लाइट करते हैं, कैंडल जलाते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। क्या? सपोज यू आर विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते और लाइट के द्वारा ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। द टॉर्च bulb is an object to give our light of its own. टॉर्च से, बल्ब से हमें लाइट मिलती है। The sun is the another familiar object to objects that gives its own light. सबसे बड़ा जो सूर्य है वो हमें हर वक्त लाइट देता रहता है। ठीक है। The sun is the another familiar object that gives us its own light. वो अपनी लाइट हमें देता है, सन। Okay, during the day, its light allow us to see objects. दिन में हमें अपने आप सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि सन की लाइट हमें सारी चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करती है। Object like the sun that gives out or emit light of their own and called luminous object. जो ऑब्जेक्ट्स आपको लाइट देती हैं और आपको देखने में हेल्प करती हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। द लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइट होती है उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, दैट व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शूज? व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर?
इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जो चेयर होती हैं, पेंटिंग्स हैं, शूज़ हैं। यू सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट से जब लाइट आती है तो आप उसको देखकर बता सकते हैं ये क्या है। ठीक है, लाइक द सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक लाइट, बल्ब, इन सब से आप देखकर ये बता सकते हैं कि क्यों, क्योंकि एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जिसमें से रोशनी निकलती है और रोशनी वाली ऑब्जेक्ट्स आपको देखने में हेल्प करती हैं। सन, अ टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल ऑन दिस एंड ट्रेवल टूवर्ड्स अवर आइज। उस पर लाइट गिरकर उन ऑब्जेक्ट्स पर और वापस टकराकर हमारी आंखों में आती है और हमें चीज दिखाई देती है। ओके बेटा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगा? क्या मतलब है लुमिनियस का? मतलब जिसमें से लाइट आती है। ठीक है, दैट इज नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से आप आर पार देख सकते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। और ओपेक जिसमें से आप देख नहीं सकते, आर पार देख नहीं सकते, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसमें से आप धुंधला देखते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके बेटा, we call our grouping object as opaque, translucent and transparent in this chapter 4. If you cannot see through an object at all, it is an opaque object. ओके बेटा, ओपैक में से आप देख नहीं सकते, जैसे कि आप लकड़ी के आर पार नहीं देख पाते। ठीक है, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ओपैक। Opaque. If we cannot see through an object at all, it is an opaque. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. ओके बेटा, देख लीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट में से आप देख नहीं पाते हो, जिस ऑब्जेक्ट में से आप आर पार देख नहीं पाते हो, वो क्या कहलाता है? ओपैक ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, so write this definition in your notebook. Opaque. Next है transparent. Okay बेटा, next है transparent. If you able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it. It is transparent. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें से लाइट आपकी क्या होती है? क्लियरली आप जिसमें से आर पार देख लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, राइट इट इन योर नोटबुक।
is known as opaque object. Okay beta, next is transparent. 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 ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन लिखिए. इफ यू एबल टू सी क्लियरली, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू an object, it is aligned, light to pass through it, allowing light to pass through it. Okay, it's called transparent. Through it is called ट्रांसपेरेंट. ओके बेटा, इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में कीजिए, जिसमें से आप बार बार क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ओके बेटा, राइट इट ट्रांसपेरेंट. राइट क्लियरली इन योर नोटबुक बेटा.
ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। जिस ऑब्जेक्ट में से आप क्लियरली देख नहीं पाते हो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जिसमें से धुंधला दिखाई देता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ट्रांसलूसेंट। Translucent. Next लिखिए translucent. There are some objects which we can see but not very clearly. Write down. There are some objects. There are some objects through which we can see, but not very clearly. Such objects are known as translucent. ओके, जिस ऑब्जेक्ट में से आप देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली देख नहीं पाते उस ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, राइट इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक। ये डेफिनेशन आप करिए। ओके ओके बेटा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपीज होनी चाहिए, मुझे साफ सुथरी कॉपी दिखनी है। ये डेफिनेशंस करते जाना साथ साथ जो मैं आपको करा रही हूँ। ओके बेटा।